मूवी का स्टार्ट एक लड़की से होता है जो किचन में खाना बना रही थी। इसका नाम लीजा है। फिर ये खाना खाने के लिए अपने फादर को बुलाने जाती है। जब ये देखती है इसके फादर को किसी ने मारा हुआ था और इसके फादर को जिसने भी मारा था वो भी अभी रूम में था। इन्हें किसी इंसान ने नहीं बल्कि किसी क्रिएचर ने मारा था। फिर क्रिएचर लीजा पर हमला करता है लेकिन ये बच जाती है। वहीं क्रिएचर यहाँ से भाग गया था। फिर डैलन को दिखाया जाता है जिस पर किसी ने बंदूक रखी हुई थी। ये एक इन्वेस्टिगेटर होता है। जिस आदमी ने इस पर बंदूक रखी हुई थी इसने इसकी वाइफ को बताया हुआ था कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें चीट कर रहा है। लीजा अपने फादर के केस के सिलसिले में डैनियल को बुलाती है और बताने लगती है कि मेरे फादर को एक क्रिएचर ने मारा है। डैनियल ये बात सुनकर केस लेने से इनकार कर देता है और लीजा से कहता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। फिर उसी रात इसके फ्रेंड को मार दिया गया था। इस बात से डैनियल काफी अपसेट था। इसके चेक करने पर इसे पता चलता है कि इसे भी उसी क्रिएचर ने मारा है जिस क्रिएचर ने लीजा के फादर को मारा था। वो क्रिएचर एक वेयरवुल्फ था। अब ये लीजा के फादर का केस लेने के लिए मान जाता है। इसने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी और लीजा के घर से इसे उस क्रिएचर के बाल मिलते हैं। ये एक्चुअली एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर था। इसने ये सारे काम करने छोड़ दिए थे लेकिन अपने फ्रेंड के मरने के बाद अब इसने दोबारा इन्वेस्टिगेशन वाला काम स्टार्ट कर दिया था। डैनियल सिटी में रहने वाली वेयरवुल्फ फैमिली के घर जाता है। इसे इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो बाल मिले थे वही बाल इसे इस फैमिली के घर से मिलते हैं। ये वेयरवुल्फ के लीडर से लीजा के फादर की कत्ल की बात करता है। इस पर वो इसे कहता है कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। ये फैमिली मीट सप्लाई का काम किया करती थी। डैलन को वहाँ एक छोटा ऑर्डर नजर आता है। ये देखकर काफी हैरान था। ये और जानने की कोशिश करता है कि इतनी देर में वेयरवुल्फ का बेटा इस पर हमला कर देता है। ये जानता था कि इन लोगों की क्या कमजोरी है। ये कैसे भी करके यहाँ से भाग जाता है। फिर उस घर में जाता है जहाँ मीट की डिलीवरी कम हुई थी। वहाँ एक लड़की की लाश पड़ी हुई थी। ये इसी वेयरवुल्फ फैमिली की लड़की थी जिसे एक वम्पायर ने मारा था। अब ये उस वम्पायर को पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वम्पायर यहाँ से भाग गया था। फिर ये लीजा के पास आके इससे पूछता है तुम्हारे फादर से वेयरवुल्फ को क्या चाहिए था। यहाँ इसे ये पता चलता है कि लीजा का फादर 2 नंबर काम करता था और इनके घर से क्रॉस हार्ट चोरी हुआ था। इतनी देर में लीजा और डैनियल पर बहुत सारे वम्पायर हमला कर देते हैं। दोनों यहाँ से कैसे भी करके बच के निकल गए थे। ये लीजा को बताता है कि तुम जो बहुत सारे लोग देख रही हो इनमें बहुत सारे वम्पायर क्रिएचर हमारा बेस बदल कर रह रहे हैं। फिर ये अपने फ्रेंड की लाश को चेक करने के लिए आता है कि क्या लीजा का फादर और इसके फ्रेंड को एक ही वेयरवुल्फ ने मारा है। और ऐसा ही था, इन दोनों को एक ही वेयरवुल्फ ने मारा था। वहीं अचानक इसका फ्रेंड जिंदा हो जाता है और खुद की हालत को देखकर हैरान होता है। ये उसे बताता है कि तुम अब एक ज़ॉम्बी बन चुके हो। डैनियल भी एक शॉप पर आकर अपने फ्रेंड के लिए इसका हाथ लेता है जो इसका हाथ खा लिया गया था। इस शॉप से ह्यूमन पार्ट्स मिलते थे। ये एक हाथ लेकर अपने फ्रेंड के साथ जोड़ देता है। दूसरी तरफ वम्पायर अपने लीडर के साथ था जिसने क्रॉस हार्ट चुराया था ताकि वो ज्यादा पावरफुल हो सके। इस बात का डैनियल को पता चल गया था। वो वम्पायर को जिंदा दफन कर देता है। नेक्स्ट इन तीनों को दिखाया जाता है। ये एक मार्केट में थे। डैनियल का फ्रेंड इंसानों का खाना खाता है जिस पर वो वोमिट करने लगा था। ये इसे समझाता है कि तुम अब एक ज़ॉम्बी बन चुके हो और तुम इंसानों वाला खाना नहीं खा सकते। फिर डैनियल का फ्रेंड कहता है वो वम्पायर को पकड़ने के लिए कॉर्पस हाउस जाएगा। वहाँ सभी वम्पायर इकट्ठे हो जाते हैं। ये वहाँ जाते हैं। वहाँ डैनियल को वम्पायर पकड़कर अपने लीडर के पास ले जाते हैं। ये लीडर से कहता है कि वो लोगों को मेरे खिलाफ भड़काना बंद करे। लीडर अपने लोगों को डैनियल के बारे में कहता है कि ये एक मॉन्स्टर है। लीडर फिर इसे हाउस से बाहर निकाल देता है और ये जिस वम्पायर को ढूंढने के लिए आया था वो इसे मिल जाता है लेकिन ये वम्पायर इसे देखकर भाग जाता है। वहीं इसके हाथ में उसका ड्राइविंग लाइसेंस लग गया था। वहीं इसका सामना ज़ॉम्बी से होता है। ये इन्हें मारने की काफी कोशिश करता है लेकिन उन्हें कुछ नहीं होता। ज़ॉम्बी इसे उठाकर काफी दूर फेंक देता है जिसकी वजह से ये बेहोश हो गया था। जब इसे होश आता है तो ये इस ड्राइविंग लाइसेंस की मदद से उसी वम्पायर के घर चला जाता है। वहाँ जाके उसे एक फोटो मिलती है। ये उसी वम्पायर और वेयरवुल्फ लेडी की थी। इसे देखकर लग रहा था इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन था, इसलिए वम्पायर ने इसे मार दिया। नेक्स्ट डैनियल का फ्रेंड एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाता है। ये समझ गया था कि इसका ओनर एक ज़ॉम्बी है। जब ये अपने लिए एक बर्गर ऑर्डर करता है वो बर्गर सुंडियों वाला था और इसे ये खाना ही पड़ता है क्योंकि ये भूख से मर रहा था। डैनियल अपने फ्रेंड से मिलने के लिए आता है जो ये जानता था वम्पायर इस क्रॉस हार्ट के पीछे क्यों पड़े हैं। वो इसे बताता है कि वम्पायर इस क्रॉस हार्ट की मदद से एक बड़ी क्रिएचर को जिंदा कर सकते हैं। इस क्रॉस हार्ट की हिफाजत एक वेयरवुल्फ फैमिली करती है। डैनियल इस फैमिली को जानता था जिसे मूवी के स्टार्ट में दिखाया गया था। फिर ये उसी लीडर के पास आता है। जब ये देखता है तो उसे किसी ने जख्मी किया हुआ था। डैनियल इससे पूछता है कि क्रॉस हार्ट किसके पास है। ये लीडर इसे बताता है वो हार्ट एक स्लीपिंग वम्पायर के पास है। अब ये बात जानने के लिए
वंपायर के लीडर के पास जाता है। ये सबको मारकर वंपायर के रूम में जाकर इसे सनलाइट से टॉर्चर करने लगता है। ये इससे स्लीपिंग वंपायर के बारे में पूछता है। वो धूप में चल रहा था। ये इसे बता देता है स्लीपिंग वंपायर एक रूम में है। डैनियल इससे क्रॉस हार्ट लेकर इसके रूम से निकलने लगता है। ये जैसे ही रूम से निकल रहा था, स्लीपिंग वंपायर के आदमी इसे पकड़ लेते हैं। यहाँ वंपायर उसे अपना प्लान बताता है कि कैसे मैं इस क्रॉस हार्ट को यूज करके एक पावरफुल मॉन्स्टर को जिंदा करूंगा। ये वंपायर उस मॉन्स्टर के जरिए इंसानों को खत्म करना चाहता था। इसके लिए इसे किसी इंसान को सेक्रीफाइस करना था, जिसके लिए इसने लीजा को पकड़ा होता है। डैनियल लीजा को देखकर गुस्सा करता है। फिर वंपायर डैनियल और उसके फ्रेंड को एक साथ कब्र में दफना देते हैं और खुद मॉन्स्टर को जिंदा करने के लिए चला गया था। ये अपने फ्रेंड को कहता है कि ज़ॉम्बी जमीन को खोदने में एक्सपर्ट होते हैं। इसका फ्रेंड जमीन खोद लेता है और ऐसे दोनों बाहर आ जाते हैं। अब ये दोनों लीजा को बचाने के लिए चले गए थे। ये दोनों देखते हैं कि अचानक से लीजा सभी वंपायर को मार रही थी और इनके लीडर को भी मारने लगी थी। यहाँ ये बात पता चलती है असल में लीजा ही मॉन्स्टर है और इसे क्रॉस हार्ट के बारे में पता चल गया कि उसका क्या काम है। फिर वो मॉन्स्टर को जिंदा करने लगी। जो भी मॉन्स्टर को जिंदा करेगा वो इसी इंसान की सारी बातें मानेगा और इन दोनों की रूहें एक दूसरे से जुड़ जाएंगी और ऐसा ही होता है। ये इस क्रॉस हार्ट को वंपायर लीडर की बॉडी में घुसाने लगी थी। वहीं डैनियल और इसका फ्रेंड आ जाते हैं। ये दोनों इसे देखकर हैरान होते हैं। फिर ये इन दोनों को अपने प्लान के बारे में बताती है। एक क्रॉस हार्ट के लिए मैंने डैनियल को यूज किया। अब वो पावरफुल मॉन्स्टर इस दुनिया में आ चुका था। डैनियल इस मॉन्स्टर को रोकने की काफी कोशिश करता है, लेकिन ऐसा नहीं कर पाता। लीजा इस मॉन्स्टर से ज़ॉम्बी क्रिएचर ऐसी चीजों को खत्म करना चाहती थी, ना कि इंसानों को। लेकिन ये मॉन्स्टर लीजा की इस बात को नहीं मानता और इसे धक्का दे देता है। तभी वहाँ कुछ वेयरवुल्फ आ गए थे जो लीजा को मारने लगते हैं। दूसरी तरफ डैनियल मॉन्स्टर की बॉडी में राड घुसा देता है। अब इन दोनों की सोल एक थी, इस वजह से लीजा को भी चोट लग रही थी। आखिर में दिखाया जाता है डैनियल और वेयरवुल्फ मिलकर इस मॉन्स्टर को खत्म कर देते हैं और यूं मूवी का एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।